हुकूमत आसिफ अली जरदारी को कत्ल करना चाहती है। बिलावल भुट्टो का इल्जाम, वजीर आजम को तारीखी मुनाफिक और झूठा करार दे दिया। पार्लियामेंट और टीवी पर मुबाहिसे का चैलेंज, कहा वजीर आजम जवाब दें, सिलाई मशीन से कैसे अरबों रुपए बन गए। हम कोई एनआरओ नहीं चाहते। पाकिस्तान का बजट अमीरों और IMF का है। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करके आवाम की जेबों पर डाका डाला गया। इमरान खान ने मोदी की इंतखाबी मुहिम चलाई। बिलावल जरदारी एंड कंपनी इमरान खान पर तनकीद करने से पहले अपने गिरबान में झांके। पीपल्स पार्टी सर से पांव तक करप्शन में भरी हुई है। वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल, कहा BCO JITs की रिपोर्ट जरदारी खानदान के सियाहकारियों और करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। तालिबान का कयाम बेनजीर भुट्टो की वजारत उज़्मा और नसीरुल्लाह बाबर की वजारत दाखिला के दौर में अमल में लाया गया। वजीर आजम की जेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास, PIA पायलट्स के जारी लाइसेंसेस मनसूख करने की मंजूरी। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों से मुताल्लिक कवायद में तब्दीली का फैसला। EOBI पेंशनर्स की पेंशन में 2000 रुपए इजाफे पर इत्तेफाक। काबीना के स्टॉक एक्सचेंज हमले में पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स की बरवक्त कार्रवाई की तारीफ। शोधा की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमल ज़ल्म खलीलजाद की मुलाकात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले पर इजहार अफसोस। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई की तारीफ। खित्ते की सूरत हाल, अफगान अमन अमल के हवाले से तबादला ख्याल। अंगेज कार्रवाइयां जारी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने गुज़िश्ता रात LOC के लीपा सेक्टर पर आबादी को बिला इश्ताल निशाना बनाया। एक नौजवान शहीद हो गया। पाक फौज का भारतीय फौज को मौसर जवाब। भारतीय सिफारती एहलकार के दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मुरासला थमा दिया। जाली लाइसेंस का मामला, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने PIA को 3 जुलाई तक ताहुक्म सानी परवाजें ऑपरेट करने की इजाजत दे दी। UAE के जनरल सिविल एविएशन का DG सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत। UAE में काम करने वाले 50 पाकिस्तानी पायलट्स और 4 फ्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर्स की जांच पड़ताल का मुतालबा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर को ओहदे से बरतरफ करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत के मुताबिक विफाकी वजीर के बयान से मुल्क का नुकसान हुआ तो एक्शन लेना वजीर आजम का इख्तियार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी के रहनुमा मियां असलम की दरख्वास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की एंटी ड्रग कोर्ट ने हनीफ अब्बासी के मुंजमद असासे बहाल करने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। 2018 में एफिडेरियन केस के बाद हनीफ अब्बासी के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए थे। वजीर आला पंजाब से बलोचिस्तान के वजीर आला जाम कमाल खान की मुलाकात। बैनु सूबाई हमआहंगी के फरोग और सूबों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने के इक़दाम पर इत्तेफाक। उस्मान बुज़दार ने कहा कि तरक्की और खुशहाली के सफर में दोनों सूबे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। दोनों वज़ीर आला के कोरोना से शहीद होने वाले ब्रिगेडियर हसन अफजाल के खानदान से इज़हार ताज़ियत। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 91 अफराद जाँ बहक। 4133 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में मजीद 2139 केसेस सामने आ गए। 29 मरीज इंतकाल कर गए। सिंध और बलूचिस्तान ने लॉकडाउन में 15 जुलाई तक तौसी कर दी। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना सेफ्टी सामान आलमी मयार के मुताबिक बन रहा है। अब हम $100 मिलियन की मेडिकल आलात एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब कोरोना आया तो उस वक्त हम मेडिकल आलात नहीं बना रहे थे।
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का डाउ यूनिवर्सिटी के 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना वायरस डिजीज हॉस्पिटल का दौरा। वजीर आला सिंध कहते हैं हेल्थ केयर स्टाफ मुकर्रर कर अस्पताल में मरीजों का इलाज शुरू किया जाए, कोरोना के टेस्ट की सहूलत भी दी जाएगी। और कराची जिमखाना की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। डायरेक्टर महकमा सकाफत और सयाहत मंजूर खनासरो SHO सिविल लाइन के वारंट जारी। कराची जिमखाना 4 दीवारी के अंदर तामीराती काम जारी रखे, अदालत की हिदायत। हुकूमत आसिफ अली जरदारी को कत्ल करना चाहती है। बिलावल भुट्टो का इल्जाम, वजीर आजम को तारीखी मुनाफिक और झूठा करार दे दिया। पार्लियामेंट और TV पर मुबाहिसे का चैलेंज, कहा वजीर आजम जवाब दें, सिलाई मशीन से कैसे अरबों रुपए बन गए, हम कोई एनआरओ नहीं चाहते। पाकिस्तान का बजट अमीरों और IMF का है। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करके आवाम की जेबों पर डाका डाला गया। इमरान खान ने मोदी की इंतखाबी मुहिम चलाई। बिलावल जरदारी एंड कंपनी इमरान खान पर तनकीद करने से पहले अपने गिरबान में झांके, पीपल्स पार्टी सर से पांव तक करप्शन में भरी हुई है। वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल, कहा BCO JITs की रिपोर्ट जरदारी खानदान के सियाहकारियों और करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। तालिबान का कयाम बेनजीर भुट्टो की वजारत उज़्मा और नसीरुल्लाह बाबर की वजारत दाखिला के दौर में अमल में लाया गया। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। PIA पायलट्स के जारी लाइसेंसेस मनसूख करने की मंजूरी। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों से मुताल्लिक कवायद में तब्दीली का फैसला। EOBI पेंशनर्स की पेंशन में 2000 रुपए इजाफे पर इत्तेफाक। काबीना के स्टॉक एक्सचेंज हमले में पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स की बरवक्त कार्रवाई की तारीफ। शोधा की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमन अमल ज़ल्म खलीलजाद की मुलाकात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले पर इजहार अफसोस, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई की तारीफ। खित्ते की सूरत हाल अफगान अमन अमल के हवाले से तबादला ख्याल। जारी ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने गुज़िश्ता रात LOC के लीपा सेक्टर पर आबादी को बिला इश्ताल निशाना बनाया। एक नौजवान शहीद हो गया। पाक फौज का भारतीय फौज को मौसर जवाब। भारतीय सिफारती एहलकार के दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मुरासला थमा दिया। जाली लाइसेंस का मामला, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने PIA को 3 जुलाई तक ताहुक्म सानी परवाजें ऑपरेट करने की इजाजत दे दी। UAE के जनरल सिविल एविएशन का DG सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत। UAE में काम करने वाले 50 पाकिस्तानी पायलट्स और 4 फ्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर्स की जांच पड़ताल का मुतालबा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर को ओहदे से बरतरफ करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत के मुताबिक विफाकी वजीर के बयान से मुल्क का नुकसान हुआ तो एक्शन लेना वजीर आजम का इख्तियार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी के रहनुमा मियां असलम की दरख्वास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की एंटी ड्रग कोर्ट ने हनीफ अब्बासी के मुंजमद असासे बहाल करने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। 2018 में एफिडेरियन केस के बाद हनीफ अब्बासी के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए थे। वजीर आला पंजाब से बलोचिस्तान के वजीर आला जाम कमाल खान की मुलाकात। बैनु सूबाई हमआहंगी के फरोग और सूबों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने के इक़दाम पर इत्तेफाक। उस्मान बुज़दार ने कहा कि तरक्की और खुशहाली के सफर में दोनों सूबे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। दोनों वज़ीर आला के कोरोना से शहीद होने वाले ब्रिगेडियर हसन अफजाल के खानदान से इज़हार ताज़ियत।
मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 91 अफराद जाँ बहक, 4133 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में मजीद 2139 केसेस सामने आ गए, 29 मरीज इंतकाल कर गए। सिंध और बलूचिस्तान ने लॉकडाउन में 15 जुलाई तक तोसी कर दी। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना सेफ्टी सामान आलमी मयार के मुताबिक बन रहा है। अब हम $100 मिलियन की मेडिकल आलात एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब कोरोना आया तो उस वक्त हम मेडिकल आलात नहीं बना रहे थे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का डाउ यूनिवर्सिटी के 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना वायरस डिजीज हॉस्पिटल का दौरा। वजीर आला सिंध कहते हैं हेल्थ केयर स्टाफ मुकर्रर कर अस्पताल में मरीजों का इलाज शुरू किया जाए। कोरोना के टेस्ट की सहूलत भी दी जाएगी। और कराची जिमखाना की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। डायरेक्टर महकमा सकाफत और सयाहत मंजूर खनासरो SHO सिविल लाइन के वारंट जारी। कराची जिमखाना 4 दीवारी के अंदर तामीराती काम जारी रखे, अदालत की हिदायत।